Bismillahirrahmanirrahim. ECAT Mathematics for all Pakistan Engineering and Colleges and Universities Admission Test. NUST GK Fast Pyas etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 3. First year. Matrices and determinants. Bismillahirrahmanirrahim. The inverse of a symmetric matrix is. By which option is correct? The inverse of a symmetric matrix is a symmetric matrix. भाई याद रखिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो सिमेट्रिक होता है। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। इन्वर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए, देन a square plus b square is equal to which option is correct? भाई a और b मैट्रिक्स टू मैट्रिसेस हैं। a b किसके बराबर है भाईजान? b के। और b a किसके बराबर है? a के। देन a स्क्वायर जमा b स्क्वायर विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट भाईजान? a स्क्वायर जमा b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू ए प्लस b इंटू बी। नाउ a की जगह पे यू पुट b है और b की जगह पे यू पुट a b। भाई ए की जगह पे यू पुट बी है और बी की जगह पे यू पुट ए बी, क्योंकि आपको ए बी किसके बराबर है भाई? बी के। जहाँ पे ए बी लिखा हो वहाँ पे बी लिख दो, जहाँ पे बी लिखा हो यहाँ पे ए बी लिख दो, और जहाँ पे बी ए लिखा हो वहाँ पे ए लिख दो, जहाँ पे ए लिखा हो वहाँ पे बी ए लिख दो। नाउ यूजिंग एसोसिएटिव लॉजिक ए बी इंटू ए प्लस बी ए इंटू बी जी। और आपको पता है भाई ए बी की जगह पे यू पुट बी और भाईजान बी ए की जगह यू पुट ए, तो बी ए जमा ए बी जी भैया, बी ए जमा ए बी। और बी ए की जगह पे यू कैन पुट ए एंड ए बी की जगह पे यू कैन पुट बी, तो योर आंसर इज ए प्लस बी। तो लिहाजा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर होगा जी ए जमा बी। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाईजान उसने गिवन दिया ए बी इज इक्वल टू बी और बी ए इज इक्वल टू ए। ए बी इज इक्वल टू बी का मतलब जहाँ पे ए बी लिखा हो वहाँ पे बी लिख लो, जहाँ पे बी लिखा हो वहाँ पे ए बी लिख लो। और बी ए इज इक्वल ए का मतलब है जहाँ पे बी ए लिखा वहाँ पे ए लिख लो, जहाँ पे ए लिखा वहाँ बी ए लिख लो। तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए जमा बी। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सी? ए जमा बी। भाई ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए जमा बी के। अभी आपने प्रूव किया, तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन adjoint of A is, then adjoint of A is, बजंदा देखेगा which option is correct जी। if A is a singular matrix, if A is a singular matrix then adjoint of A is which option is correct जी। आपको पता है A सिंगुलर है तो इसका डिटरमिनेंट जीरो। भाई जो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है उसका डिटरमिनेंट करता है जीरो जी। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो एंड वी नो A इनवर्स बराबर है 1 over A का डिटरमिनेंट इंटू adjoint of A। भाई वी नो A इनवर्स बराबर है 1 over A का डिटरमिनेंट इंटू adjoint of A, तो वी राइट ए इनवर्स इंटू ए का डिटरमिनेंट इंटू adjoint of A। ये जीरो है तो भाई adjoint of A किसके बराबर आ गया? जीरो। अब जब देखें adjoint of A जीरो है जी, सो adjoint of A सिंगुलर। भाई adjoint जिस भाई जब adjoint of A जीरो होगी, नल मैट्रिक्स होगी, तो सो adjoint of A सिंगुलर, सो इसका भाई डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? जीरो का। सो इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? जीरो का। सो डिटरमिनेंट ऑफ adjoint of A इज इक्वल किसके बराबर होगा? जीरो का। भाई adjoint of A जीरो, तो लिहाजा जब इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो भाई वो किसके बराबर आएगा? जीरो का जी। तो योर जो सी बी ऑप्शन इज करेक्ट। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। भाईजान ए सिंगुलर है, देन adjoint of A वो भैया क्या होगा? सिंगुलर होगा। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई adjoint of A क्या होगा? सिंगुलर। भाई ए सिंगुलर है, देन adjoint of A क्या होगा? सिंगुलर। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई अब अगर ए सिंगुलर है तो देन adjoint of A क्या होगा जी? वो भी सिंगुलर होगा। लिहाजा योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। लेट aij be a square matrix of order n if aij is equal to 0 for I is not equal to j and aij is equal to for I is equal to j, then a is आपने बताने का भैया which option is correct? भैया which option is correct? भाई which option is correct जी। a भाई जन हमारे पास क्या है जी? aij be a square matrix of order n if aij is equal to 0 for I is not equal to j and ij is equal to 1 for I is equal to, then a is which option is correct? We have a matrix a11 a12 a13 a21 22 23 31 32 33। a1 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, 12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, 13 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम।
अब गिवन हमारे पास ए आई जे इज इक्वल टू 0 फाइव आई इज इक्वल टू जे, फाइव ए आई जे इज इक्वल टू फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। भाई जब ये एंट्रीज बराबर नहीं होंगी, आई ये सबसे बराबर नहीं होंगे तो वैल्यू क्या होगी 0। भाई एलिमेंट 0 का जब सबसे बराबर नहीं होंगे, आई इज नॉट इक्वल टू जे। और आई जी जे कब होगा, जब ये 1 होगा, आई जे 1 होगा जब आई इज इक्वल टू जे होगा। लिहाजा ए हमारे पास बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी। तो लिहाजा ए क्या बनेगी भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भाई ए क्या बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये खूबी होती है, लिहाजा योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। भाई ए जो है ना, ए आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ए आई जे 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। भाई जन ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इज इक्वल टू फॉर आई इज इक्वल टू जे। भाई ए आई जे 0 जब आई इज नॉट इक्वल टू जे और ए आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर आई इज इक्वल टू जे, देन ए इज। भाई जन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में खूबी होती है। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में खूबी होती है, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे हो तो हाँ एलिमेंट 0, जब आई इज इक्वल टू जे हो तो एलिमेंट 1 हो। तो भैया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में खूबी होती है। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ ऑर्डर ऑफ ए इज m क्रॉस n एंड ऑर्डर ऑफ बी इज n क्रॉस p, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज, आपने बताना कि भैया विच ऑप्शन इज करेक्ट। बचन देखें हमारे पास ए बी है, ए का ऑर्डर m क्रॉस n, बी का ऑर्डर n क्रॉस p। भाई ये सेम होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये सेम होगा तो बात ठीक होगी। और नई मैट्रिक्स का जो एट्रीब्यूट बनेगा वो ये होगा। भाई न्यू मैट्रिक्स बनेगी ना भैया, न्यू मैट्रिक्स उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। भाई न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m क्रॉस p। भाई न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m क्रॉस p। लिहाजा ए का ऑर्डर m क्रॉस n, बी का n क्रॉस p। तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p, m क्रॉस p। तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। भाई जरा देखिएगा, ऑर्डर ऑफ ए इज m क्रॉस n एंड ऑर्डर ऑफ बी इज n क्रॉस p, देन ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, m क्रॉस p। भाई m क्रॉस p ऑर्डर होगा, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई ए का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, बी का ऑर्डर n क्रॉस p, तो ए बी का ऑर्डर होगा वो m क्रॉस p होगा। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। भाई ट्रांसपोज ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस, भाई ट्रांसपोज ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस याद रखिएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। भाई ट्रांसपोज ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। भाई जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। वजन ए हमारे पास है, ये 2 × 4 2 × 4। भाई 2 रोज और 4 कॉलम है जी। जब इसका ट्रांसपोज देंगे तो भैया 4 × 2 है। भाई जब ऑर्डर बराबर ना हो तो रेक्टेंगुलर होती है। भाई ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। भाई चूंकि रोज और कॉलम बराबर नहीं है, भाई इसमें रो 2 है और कॉलम 4 है। जब ट्रांसपोज लेंगे तो 4 × 2 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो भाई ये 4 रोज 2 कॉलम बन गए। तो भाई वो ये भी रेक्टेंगुलर थी और ये भी रेक्टेंगुलर है। तो ट्रांसपोज ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। भाई ट्रांसपोज ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। ट्रांसपोज ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई ट्रांसपोज ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है, देन के आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई विच ऑप्शन इज करेक्ट, भाई विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो भाई के 4 और 4k का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, देन के इज इक्वल टू विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। तो भाई वी ओपन के स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर बराबर 16 के, तो के बराबर होगा +-4। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। भाई इसका डिटरमिनेंट 0 है, देन के की वैल्यू भी आपने निकाली वो +-4 है। तो योर बी ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई के की वैल्यू निकली +-4, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर के अंदर तस्वीर लटकाना जायज़ नहीं, घर के अंदर तस्वीर लटकाना जायज़ नहीं। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कोई कुत्ता या तस्वीर हो। आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते, फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कोई कुत्ता या तस्वीर हो, जिसमें कोई कुत्ता या तस्वीर हो जी। सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है जी। सही बुखारी में हदीस में, और हदीस नंबर 3322 जी। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कोई कुत्ता या तस्वीर हो। सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है और हदीस नंबर 322। कुफ़ार मजलिस की दुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।